गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड और बाकी के जो सारे चैप्टर्स हैं उनमें से जो भी नेम्ड रिएक्शन है उसको हम लोग अलग करके उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में जैसा कि हमने क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, डिकमैन रिएक्शन के बारे में और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीछे आप पहले से देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, ये पूरा ए से लेकर के जेड तक लिखा हुआ है। ठीक है, ए का रिएक्शन, सॉरी इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ए के साथ O3H2O के साथ हो रहा है तो ए बन रहा है। इसका रिएक्शन इसके साथ, जो ए बनेगा उसका रिएक्शन इसके साथ होगा, बी बनेगा, फिर इसके साथ रिएक्शन होगा, सी बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, डी और ई बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे पूरा ये कहाँ तक आया है, जेड तक। तो अभी तक जितने भी हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं उसके रिएजेंट कुछ कुछ इस्तेमाल है इसमें। फिर कहीं पे एल्डोल होगा, कहीं पे कैनिजारो होगा, वो आपको देखना है। NaOH जहाँ पे लिखा हुआ है ZnHgHCl क्या हो जाएगा, यस रिडक्शन हो जाएगा। ये आपका एल्कोहलिक KOH देख लेना है क्या हो रहा है, SN1 SN2 किस प्रकार से ये चल रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, उसके साथ ओजोनोलाइसिस हो जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये सारे कई सारे रिएजेंट्स के साथ हमने किए थे। C2H5O-H+, पिछले क्लास का ही है। क्लेजन कंडेंसेशन टाइप जो है वो आपका डिकमेन जो हम लोग पढ़े थे वो सारा है। अब देखना होगा क्लेजन है या फिर डिकमेन है, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से जो रिएक्शन हो रहा है वो इंट्रामोलिकुलर तो कहीं नहीं ना है। यदि इंट्रामोलिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, वो यस डिकमेन कंडेंसेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको आप नोट करें और नोट करने के साथ ही हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। आज का सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि ये भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। मिटा दे, और इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसको फिर पूछेंगे कि हाँ भाई इसका आंसर नहीं आ रहा, यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा। जेड तक आगे हम लोग जेड से भी आगे जाने वाले हैं। ठीक है, ये तो जेड तक ही था, जेड से भी आगे जाने वाले हैं, सारा कुछ देखते हुए। ठीक है, रिवाइज करते हुए कि क्या किसमें क्या था। कुछ हाइड्रोकार्बन के भी केसेस मिल सकते हैं, मतलब क्वेश्चन मिल सकते हैं। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ना वो क्वेश्चन मिला करके ये आपके पास था। तो आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग बोलेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो बेसिकली हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होता है ना वो एक प्रकार से प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अभी तक जो भी हम आपका रिएक्शंस जो हम लोग देखे हैं, एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, वो क्या था, एक प्रकार से कार्बोनिल ही कंपाउंड का तो था। रिएक्शन जो थे वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हो रहे थे। तो वो सारा चीज जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड से ही रिलेटेड है। लेकिन हम क्या बोले हैं, आगे जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड, वो काफी शॉर्ट में और छोटा में, ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगने वाला है क्योंकि वो है काफी ब्रॉड। लेकिन जब हम उससे नेम्ड रिएक्शन को बाहर निकाल दिए, या फिर हम एमाइंस के भी चैप्टर से नेम्ड रिएक्शन को बाहर निकाल दिए, या फिर एरोमेटिक से भी कुछ नेम्ड रिएक्शन को हम बाहर निकाल करके यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो जब वो चैप्टर को जब हम स्टडी करेंगे वहां पे जब हम उसको देखेंगे तो वो काफी कम लगेगा आपको। क्यों, क्योंकि उससे मेन मेन जो पार्ट है वो पहले हम लोग निकाल के स्टडी कर चुके हैं, और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और हेलोफॉर्म में जैसे कि ये आपका एक कंपाउंड है CH तो ये याद है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से यदि बना CHI तो ये क्या होगा, आइडोफॉर्म। तो दिस इज द क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। यस, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। ये आपका क्या हो गया, आइडोफॉर्म। तो जब हेलोफॉर्म रिएक्शन इन द सेंस कि जब हम क्लोरीन ले रहे हैं, जब आयोडीन ले रहे हैं, या फिर हेलोजन ले रहे हैं, फ्लोरीन को नहीं लेते हैं, फ्लोरीन के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होता है। काफी ज्यादा जो होता है वो अनस्टेबल बन जाता है, जिसके कारण उसके साथ हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं करवाते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन किसके साथ आपका होगा, ब्रोमीन के साथ होगा, आयोडीन के साथ होगा, और आपका क्लोरीन के साथ होगा। क्लियर, तो यदि क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो उसको क्लोरोफॉर्म कहेंगे, आयोडीन के साथ करवाएंगे तो क्या कहेंगे, आइडोफॉर्म कहेंगे, ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो क्या कहेंगे, ब्रोमोफॉर्म कहेंगे। क्लियर हो रहा है बात, किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और
रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन किस तरीके से होता है, तो जब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, I2 और NaOH, किसके साथ है, I2 और NaOH, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनेगा आपका CHI3, साथ ही साथ बनेगा CH, ठीक है, CHI3 CH3 CHI3 चला गया और आपका हो जाएगा H C डबल O माइनस Na प्लस, ठीक है, साथ ही साथ बनेगा Ki और साथ ही साथ बनेगा वाटर, ये आपका बनता है। आ रहा बात समझ में, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। अब ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बनेगा, प्रोडक्ट किस तरीके से हो रहा है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, हम क्या बोले, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन is the property of कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का। तो एक बात तो ये हो गया, उसके बाद हमको ये भी देखना होगा कि क्या सारे कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे क्या, जी नहीं। जिस प्रकार से सारे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल नहीं देते हैं, जिस प्रकार से सारे कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कैनिजारो नहीं देते हैं, उसी प्रकार से हम कहेंगे कि सारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो आखिर कौन कौन सा जो रिएक्शन है वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें, ये आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो CH3 जो है, ठीक है, CH3 ग्रुप जो है, इसी का आपका क्या बन जाता है, ये आइडोफॉर्म, ध्यान में रखेंगे, ये जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसी का क्या बनता है, आइडोफॉर्म, ठीक है। और जो बचा हुआ कार्बन बचा उसका हम क्या बना देंगे, एसिड का सॉल्ट, क्या बना देंगे, एसिड का सॉल्ट। मुख्य तौर पर यही दोनों जो है वो मेजर प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट के रूप में होता है, जिसमें भी ये वाला आइडोफॉर्म, चूंकि इस रिएक्शन का ही नाम है हेलोफॉर्म, तो यही आपके लिए मेन प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आया। तो देखेंगे कि कौन कौन सा जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो क्या देता है, यस, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो हम क्या लिखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग डैश C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, ठीक है, वैसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास कौन सा ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप हो, ठीक है, ये वाला ग्रुप हो, वही क्या देगा, आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे यहाँ पे देखें हम, एसिटल्डिहाइड में कौन सा, ये वाला ग्रुप था क्या, क्योंकि इसी का पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, इसी का क्या बनता है, हेलोफॉर्म बनता है, इसी का क्या बनता है, हेलोफॉर्म बनता है। बात समझ में आया। तो यही पार्ट होना, ये पार्ट होना क्या है, मस्ट है एकदम, इसीलिए हम बोले कि ये वाला पार्ट होना जरूरी है, तभी वो क्या देगा, आइडोफॉर्म देगा आपका, ठीक है, या कह सकते हैं आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग दिस ग्रुप, ठीक है, गिव्स गिव्स क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि कार्बोनिल कंपाउंड ये होना चाहिए, तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड में खुद सोचिए, एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड जो है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि HCHO फॉर्मल्डिहाइड नहीं दे सकता है। एसिटल्डिहाइड, यस, एसिटल्डिहाइड देगा, क्योंकि उसमें क्या है, CH3 CHO, तो ये अपने को CH3 ही तो चाहिए। अच्छा, और यदि हम बात करें प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड नहीं दे सकता, क्योंकि क्या होता है, CH3 CH2 CHO। बात समझ में आ रहा, प्रोपियोनल डिहाइड में क्या हो जाएगा, ये यदि हम देखें तो CH3 CH2 और ये CHO, तो ये वाला पार्ट CH2 आ रहा है, क्या आ रहा है, CH2, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनिल कार्बन जो है उससे CH3 होना मस्ट है, यानी ये जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और जाहिर सी बात है, यदि ये नहीं देगा तो आगे कोई भी यदि एल्डिहाइड हम लेंगे तो उसमें वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देने वाला है। मतलब कि साफ हुआ कि एल्डिहाइड में, ठीक है, इन एल्डिहाइड ओनली ओनली एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ओनली एसिटल्डिहाइड गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है।
ये हो गया क्लियर। अब यदि हम बात करें कीटोन में कि कीटोन में कौन सा जो है वो आपका क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो सोचिए जरा सा, क्या सारा कीटोन देगा? क्योंकि कीटोन का क्या होता है, आर सी ओ आर। कीटोन क्या होता है आपका, आर सी ओ आर। यदि हम कीटोन की बात करें तो क्या होता है, आर सी ओ आर। तो जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं आर, ठीक है, ये हुआ आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर डैश, ऐसे हम लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा सी डबल बॉन्ड ओ सी, और ये क्या होता है सी एच थ्री। तो अपने लिए क्या जरूरत है, इतना तो मस्ट है, इतना क्या मस्ट। तो यदि हम इसको क्या कर लें, इतना को हम पकड़ करके रखें, इसको चेंज ना करें, तो चेंज किस में आएगा, इसमें, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे ये तो देगा ही, ठीक है, इसका यदि हम ऐसे कर दें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये आपका सी एच टू और ये सी एच थ्री करें, देगा क्या, एकदम देगा, क्योंकि अपने को तो यही चाहिए। बात समझ में आ रहा है। यदि हम इसी में कर दे क्या, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच टू और ये सी एच थ्री, ये देगा क्या, एकदम देगा, क्योंकि अपने को तो ये मस्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे यदि हम क्या कर दे सी एच थ्री सी एच टू और ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू और ये सी एच थ्री, ये देगा क्या, ये फिर नहीं देगा, क्योंकि अपने पास कहीं भी ये वाला जो पार्ट है जो हम कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के उतना देर से, वो वाला पार्ट उसमें मौजूद नहीं है, जिसके कारण वो हेलोफॉर्म नहीं देगा। यानी कि सिंपल सा बात है कि इसका यदि कॉमन यदि हम बात करें, ठीक है, क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्काइल कीटोन, याद आ रहा, ये वाला पार्ट अल्काइल मिथाइल या इथाइल, ठीक है, ये वाला पार्ट मिथाइल या इथाइल नाम लिखते वक्त, और ये क्या हो जाता है कीटोन। तो यदि हम नाम लिख करके यदि हम बोले तो किस टाइप का अपने को कीटोन चाहिए, तो एक फिक्स चीज तो होना यहाँ मस्ट है, दैट इज मिथाइल, ठीक है। और यहाँ कोई भी यदि ग्रुप रहे तो अपने को कोई परेशानी कीटोन में नहीं है, या तो मिथाइल रहे, नहीं तो इथाइल रहे, नहीं तो प्रोपाइल रहे, ब्यूटाइल रहे, पेंटाइल रहे, हेक्साइल रहे, हेप्टाइल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया। यानी कि हम कह सकते हैं इन कीटोन, इन कीटोन, ठीक है, इन कीटोन डैश सॉरी मिथाइल, मिथाइल अल्काइल कीटोन, कीटोन गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। यानी कि मिथाइल अल्काइल एक तरफ जो है वो CH3 ग्रुप होना अनिवार्य है, तभी वो क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ लिख भी दिए जो कि हेलोफॉर्म दे रहा है, जो कि हेलोफॉर्म नहीं दे रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, तो ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे हैं उसके रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है। और हम क्या किए हैं, आंसर लाने का तरीका क्या किए हैं, सस्ता मजबूत और टिकाऊ, SMT यही हम बता दिए हैं। जो CH3 है उसका क्या बना दो, आइडोफॉर्म, इसका क्या बनाएंगे, सॉरी हेलोफॉर्म लिख देते हैं हम यहाँ पे, हेलोफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और जितना कार्बन बच जाएगा उसका हम लोग क्या बनाएंगे, एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ एसिड बना देंगे। बात समझ में आया, क्या बना देंगे, सॉल्ट ऑफ एसिड बना देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सस्ता मजबूत टिकाऊ, आगे भी हम लोग जब करेंगे तो इसको देखेंगे। आइए अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, इस प्रकार से मैकेनिज्म हो रहा है, नोट कर लें, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, तो देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है, और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन में हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट भी होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट। और हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग क्या देखे थे, अल्कोहल जब पढ़ रहे थे उसमें भी थोड़ा सा हम लोग देखे थे टेस्ट के रूप में, ठीक है, तो याद होगा आपका, वही वाला चीज यहाँ पे पूरा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है, क्या हम लिखे थे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये एसिटल्डिहाइड है, इसका यदि रिएक्शन हम लोग किसके साथ करें, I2 और साथ ही साथ NaOH। रिएजेंट याद रखना मस्ट है, रिएजेंट याद रहेगा तभी आपको समझ में आएगा ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है। रिएजेंट नहीं याद रहेगा फिर आगे बात नहीं बनेगा, तो ये सब ध्यान में होना जरूरी है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है CHI3, साथ ही साथ क्या बनेगा HCOO माइनस Na प्लस, साथ ही साथ क्या बनेगा आपका Ki, और साथ ही साथ क्या बनेगा वाटर, ये आपका
फुल रिएक्शन है इसका। ठीक है, यदि हम मैकेनिज्म की बात करें कि किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म हो रहा है तो देखेंगे ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है H, ये क्या है H। और सबसे पहले रिएक्शन किसका होगा OH माइनस का, सबसे पहले रिएक्शन किसका होगा OH माइनस, और OH माइनस एज अ बेस, यहाँ क्या है अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा बाहर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये माइनस H2O, और माइनस H2O होने के बाद क्या बनेगा CH2 निगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा H, ऐसा होगा। अब रिएक्शन किसके साथ होता है I2 के साथ, किसके साथ होता है I2, तो I2 क्या है कोवेलेंट, I2 आपका कोवेलेंट हो गया। ठीक है, I और I, ठीक, और इसमें क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है 0, तो यहाँ पे अब जो होता है आयन इंड्यूस्ड होता है, याद आ रहा है आयन इंड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आयन इंड्यूस्ड होने के कारण क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में आ जाएगा। तो पॉजिटिव वाला पार्ट इसका जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा वो कहाँ आएगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे बनेगा क्या, जिससे बनेगा CH2 और I, और साथ ही साथ क्या बनेगा डबल बॉन्ड O और ये रहेगा H। अब इसका रिएक्शन फिर से किसके साथ होगा OH माइनस के साथ। अब OH माइनस के साथ होगा तो फिर से क्या करेगा H प्लस को वो बाहर कर देगा, बाहर करने के बाद क्या बनेगा CH माइनस I। ठीक है, CH माइनस I, C डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा H। आगे फिर से रिएक्शन किसके साथ I2 के साथ। ठीक है, फिर प्रोसेस वही वाला क्या हो जाएगा ये CHI2, ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा H। फिर से प्रोसेस वही, फिर हम क्या करेंगे रिएक्शन OH माइनस के साथ, फिर आपका क्या बन जाएगा फिर से H, ये वाला H जो है उड़ा ले जाएगा एसिडिक। ठीक है, और एक बात जो पहले हाइड्रोजन था वो तो एसिडिक थोड़ा कम था एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया इस I का क्या आ गया माइनस I भी है, इस I का क्या आ गया माइनस I। ठीक है, माइनस I होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन पूरा अपने तरफ खींचेगा, यानी H जब निकलेगा तो जो निगेटिव बना, जो निगेटिव बना वो और ज्यादा स्टेबलाइज, एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज और एक इस I का माइनस I से भी स्टेबलाइज। तो इसका मतलब है कि ये जो निगेटिव बन रहा है और ये जो निगेटिव बन रहा है स्टेबल कौन है ये वाला। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, और इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा आगे वाला जो बनेगा वो। बात समझ में आ रहा है, यानी कि यदि हम देखें तो आगे जो है रिएक्शन और तेजी से भाग रहा है। बात समझ में आया, क्योंकि एसिडिक जितना होगा उतना आसानी से H प्लस आगे निकलते जाएगा, उतना तेजी से आगे बढ़ते जाएगा। तो आगे यदि हम OH के साथ फिर से करवाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका CI2 माइनस। ठीक है, और ये क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा H। ठीक है, और फिर से रिएक्शन यदि हम करवा दें किसके साथ I2 के साथ तो फिर ये चला जाएगा वहां और क्या बनेगा CI3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा H। बात समझ में आ रहा है। अब तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हुआ यहाँ पे फिर से OH माइनस का अटैक होगा, और OH माइनस का अटैक इस बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ठीक है, इस कार्बन पे याद आ रहा है कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो ये क्या बनेगा CI3। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड सॉरी O माइनस। ठीक है, O माइनस और ये क्या बनेगा H और ये क्या बनेगा OH। और आपको याद है कि इस वाला O का O माइनस क्या होगा इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आई होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग प्लस आई, स्ट्रॉन्ग प्लस आई से बाहर कर देगा किसको Ci माइनस को, पता है ना रेजोनेंस होता है पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो Ci माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल भी है, तो ये आगे फिर निकल करके क्या बनेगा CI3 माइनस, और साथ ही साथ क्या बनेगा ये बनेगा HC डबल OH, HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये O और ये H। ठीक, अब यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, क्या ट्रांसफर होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये H निकल कर, चूंकि एसिडिक H है, एसिड का H है और ये निगेटिव है एज अ थोड़ा सा बेस भी काम करेगा, तो ये H निकल करके कहां चला जाएगा यहाँ, और ये स्टेप क्या कहलाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, जिससे ये बनेगा क्या CHI3 आइडो फॉर्म, और साथ ही साथ क्या बनेगा HC डबल O माइनस और Na प्लस ये बनेगा, और यही आपका क्या बन गया आइडो फॉर्म। बात समझ में आ रहा है, यही आपका क्या बन जाएगा आइडो फॉर्म। क्लियर है, तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट आ रहा है।
बात समझ में आ रहा है किस तरीके से क्या हो रहा है। और ये वाला जो पहला स्टेप ही है, यही आपके लिए क्या है, आरडीएस। यही आपका क्या है, आरडीएस, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन इज द आरडीएस। ये एक तरह से क्या हो गया, बेस, और यहाँ से एच निकल रहा है ना, तो एक तरह से ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, आरडीएस। ठीक है, ये वाला स्टेप क्या है, आरडीएस। पहले ही बोले कि आगे वाला ये तो और ज्यादा एसिडिक है, अब ये और ज्यादा एसिडिक है तो और तेजी से रिएक्शन हो रहा है। बात समझ में आया, जितना ज्यादा एसिडिक ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा। तो इसीलिए ये वाला आपका जो स्टेप होगा वही क्या होगा, आरडीएस फॉर दिस रिएक्शन। नोट करें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं फिर। तो ध्यान में रखेंगे कि जो पहला वाला जो स्टेप है ना, वही क्या है आपका आरडीएस। पहला वाला जो स्टेप है वही क्या है आपके लिए, आरडीएस। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें हम देखते हैं। ठीक, क्या है भाई इसमें, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि इस तरीके से आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, और रिएक्शन आपका दिया हुआ है सबसे पहले जो है, ठीक है, दिया हुआ है ये Cl2 NaOH, ये दिया हुआ है आपका Br2 NaOH, और ये आपका दिया हुआ है क्या, I2 और NaOH, और इसका बोल रहा है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। रेट R1 R2 R3, तो किसमें रेट ज्यादा होगा, R1 में, R2 या R3? आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर क्या होगा, आंसर होगा R1 बराबर एक तरह से R2 और ये R3। क्यों, क्योंकि आयोडीन या ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के अटैक तो आरडीएस है ही नहीं, यानी अटैक जो कर रहा है आयोडीन का या फिर क्लोरीन का या फिर ब्रोमीन का, वो तो आरडीएस स्टेप है ही नहीं। आरडीएस स्टेप तो पहला ही है, एसिड बेस जो हम लोग देख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन जो पहला निकल रहा है, दैट इज द आरडीएस। तो उसके रेट पे, मतलब इसके कारण उनके रेट पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बात समझ में आया, तो इसीलिए हम क्या लिखे, R1 अप्रोक्स बराबर होगा R2 के, और ये अप्रोक्स बराबर होगा R3 के। बात समझ में आया किस तरीके से। यदि इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि PH C डबल बॉन्ड O और ये क्या है आपका CH3, PH C डबल बॉन्ड O और क्या है CH3, तो क्या ये वाला पार्ट है, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और हेलोफॉर्म यदि रिएक्शन देगा, ये हम क्या देख रहे हैं I2, और ये क्या देख रहे हैं NaOH, ये क्या देख रहे हैं NaOH। ठीक है, तो उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या बनाते थे, आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म इसका क्या बन जाएगा, CHI3, जो सस्ता मजबूत और टिकाऊ देखते थे। ठीक है, शॉर्टकट, इसका क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बना दिए, और अब बचा हुआ जो पार्ट है इसका क्या बना दिया, आइडोफॉर्म। ठीक है, और बचा हुआ जो पार्ट है उसका क्या बना देंगे, एसिड, एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट्स ऑफ एसिड। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा PHC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज। ये क्या बना, आइडोफॉर्म, और ये क्या बना, सॉल्ट ऑफ एसिड। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इसी में यदि अपने पास लिया हुआ रहा है किस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ले ले हम CH3, और यहां दे दे क्या, Cl2, और क्या दे दे हम लोग NaOH। ठीक है, तो एक क्या क्या बन जाएगा, यस, इतना का क्या बनेगा, ये क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, CH3 C डबल O माइनस Na प्लस, ये बन जाएगा। बात समझ में आया। इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन हो सकता है, क्या वेरिएशन हो सकता है देखते हैं। ठीक है, क्या वेरिएशन हो सकता है देखते हैं, जैसे कि ये अपना I2, ठीक है, ये अपना I2 और जो NaOH जो होता है उसको मिलाने पे अपने को क्या मिल जाएगा, NaOI मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, NaOI। समझ में आ रहा है, तो इसके जगह पर, बात समझ में आ रहा है, क्या मिलेगा, NaOI। तो इसके जगह पर हो सकता है कि ये PHC डबल बॉन्ड O, और जब ये CH3 ले तो लिख दे NaOI। ठीक है, NaOI, तो बात वही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, बात वही हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ NaOI, यानी आइडोफॉर्म बनाना है आपको। और इसी में यदि आपका क्या लिखा हुआ दे सकता है, क्या, अब ये ClNaOH है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NaOCl, NaOCl ऐसा भी दे सकता है। बात समझ में आया। या फिर आपको जो है ये नीचे वाला जो है ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl,
ठीक है, इसके साथ आपका क्या दे देगा, ये दे देगा NaOI, या फिर आपको क्या दे सकता है NaOCl। बात समझ में आया? तो वो चीज एक ही है, इसके साथ जब रिएक्शन करने पे ये बन रहा है, ठीक है, तो Cl रहेगा, Cl2 रहेगा तो NaOCl बन जाएगा। बात समझ में आया? यदि इसी के जगह क्या रख देगा, Cl यदि ले लेंगे तो NaOCl बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम चीज जो यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि CH I3 और साथ ही साथ क्या बनेगा PHCOO माइनस Na प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम ये वाला जो था, ठीक है, क्लोरीन वाला, बस इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये आपका ये बनेगा CHCl3 और साथ ही साथ क्या बनेगा PHCOO माइनस Na प्लस, ये बन जाएगा। और इसके लिए हम बात करें तो NaOI जब रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये ये CH3 ना, तो ये बनेगा CHI3, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा CH3COO माइनस Na प्लस, ठीक है। और इसके लिए क्या बन जाएगा, तो इसके लिए बनेगा CHCl3 और साथ ही साथ क्या बनेगा, ये CH3COO माइनस और Na प्लस। बात समझ में आया? ठीक है, इसी में थोड़ा सा यदि और हम वेरिएशन कर दे, मिटा दे इसको, ठीक, इसी में थोड़ा सा और यदि हम वेरिएशन कर दे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसी में थोड़ा सा और हम वेरिएशन करते हैं, क्या किस प्रकार से, ये कुछ ऐसा, यदि हम लिख दें ये CH3 C डबल बॉन्ड O और अपने पास ये है, ये अपने पास CH3, ठीक है, और इसी में लिख दें हम, क्या लिख दें आपका Cl2 और लिख दें CaOH का होल ट्वाइस, क्या लिख दें Cl2 और CaOH का होल ट्वाइस, तब क्या बन जाएगा, ध्यान लगाना है, तब क्या बन जाएगा, ध्यान से, यहाँ पे NaOH था, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस ले लिए, ऐसा भी तो लिख सकता है ना, बस थोड़ा सा हम बेस का क्या कर दिए, वेरिएशन थोड़ा सा हम ले आए यहाँ पे। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CHCl3, एक तो CHCl3 बन जाएगा और दूसरा जो सॉल्ट ऑफ एसिड बनता था वो क्या बनेगा CH3COO का होल 2 Ca+2, यही तो जाता है, याद आ रहा है, यही तो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कितना होता है +2 होता है ना, सोडियम का +1, इसलिए वहां हम एक लेते थे, माइनस और प्लस कर देते थे, ठीक है, लेकिन ये वाला आपका क्या हो जाएगा, वो होल 2 और वो क्या हो जाएगा Ca+2, ठीक है। और यदि इसका चार्ज लिखना चाहें तो लिखे, नहीं तो इतना लिख देंगे तो भी चलेगा। बात समझ में आया? इस तरीके से होता है। और आपको याद होगा कि यदि हम इसको हीट कर दें, यदि हम इसको हीट कर दें तो क्या बन जाता था, याद है, ड्राई डिस्टिलेशन का पार्ट ये आ रहा है, यस, किसका पार्ट आ रहा है, ड्राई डिस्टिलेशन का, इसमें हीट करते थे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ये एसिटिक एसिड को, ठीक है, या किसी भी एसिड के सॉल्ट को हम क्या करते थे, हीट करते थे, तो नजर आ रहा है, तो क्या बनता था यहाँ पे, कीटोन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कीटोन, यानी फिर से दोबारा वापस आ गया, फिर से दोबारा क्या हो गया, वापस आ गया। देख लेंगे वेरिएशन किस तरीके से बेहतरीन टाइप हम बना रहे हैं, ठीक, यानी कि अच्छा इसके जगह और क्या लिख सकता है, इसके जगह हम चाहें तो CaOCl2 ये भी तो लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर, क्यों, इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद यही तो बनेगा CaOCl2, ध्यान से देख लें, इन दोनों का देख रहे हैं वेरिएशन कैसा जा रहा है, इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, आ रहा बात समझ में। तो ये वाला भी यदि आपके सामने लिख दे, तो ये वाला भी लिख दे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम चीज वही वाला, यानी कि CHCl3 और साथ ही साथ क्या रहेगा CH3, ठीक है, COO होल Ca कैल्शियम, ठीक है, और इसको यदि हीट कर दे तो क्या बन जाएगा, यही, बात समझ में आया किस तरीके से, यानी 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 यदि रिएक्शन दे दे PHC डबल बॉन्ड O और ये क्या रहा है CH3, और क्या आपको बोल दे, यहाँ पे लिख दे, ठीक है, क्या लिख दे CaOCl2 और क्या दे दे, हीट, देख लीजिए वेरिएशन, अब कैसा हम ले आए, यहाँ पे करते रहे हीट, इसको भी नहीं लिख रहे, सारा क्या जा रहा है, क्लोरोफॉर्म और हीट, यानी बनेगा क्या, इस वाले पार्ट का क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म, यानी क्या बनेगा CHCl3, क्या बनेगा CHCl3, और जो बचा हुआ पार्ट का सॉल्ट, सॉल्ट का क्या हो जाएगा, कीटोन, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, यस, इसका बन जाएगा आपका PHC डबल बॉन्ड O और ये
पीएच बेंजोफेनॉन ये बन जाएगा, क्योंकि सॉल्ट तो इतना का डबल हो जाएगा, ठीक है, पीएचसी डबल ओ का होल ट्वाइस और सीए, और फिर जब उसका करेंगे तो क्या बन जाएगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या बनेगा, पीएच बनेगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब इसी में यदि क्या कर दे, इसी में यदि आपको लिख दे केवल इतना CaOCl2, ठीक है, क्या लिख दे, CaOCl2, ये बनेगा PHC, ठीक है, सॉरी यहां पे आपका, तो क्या बनेगा इसका आइडोफॉर्म CH और Cl2, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, केवल CaOCl2 है, हिट नहीं है, यानी कि इसका सॉल्ट PHC डबल O माइनस, और ये रहा Na, सॉरी ये होल टू, ठीक है, होल टू, और ये Ca, ये बनेगा। और यदि कहीं इसको हीट कर दिए, केवल किसको हीट कर रहे हैं हम लोग, इसको, ठीक है, केवल इसको हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है। अब इसी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, तो हम लिखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, ठीक है, वो भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या अब हम देखने वाले हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली क्या है कि जब आइडोफॉर्म बनता है, यानी कि CH3 जब बनता है, तो वो जो होता है ना, एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, क्या बनता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो एक प्रकार से वो टेस्ट ही तो हो गया। बात समझ में आया, वो टेस्ट ही तो हो गया, येलो कलर जब आ गया, क्रिस्टल सॉलिड बन गया आपका, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से टेस्ट हो जाता है, ठीक है, और उसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, किस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड, तो हम अब बता ही दिए, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग CH3 डबल बॉन्ड O दिस, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, इज प्रेजेंट, ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड इट रिएक्ट्स विथ I2NaOH, और I2NaOH के साथ, या फिर किसके साथ हम लिख सकते हैं, NaOI के साथ, NaOI, ठीक है, देन येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज CHI3, ठीक है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड CHI3 इज फॉर्म्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। बात समझ में आया, यही क्या है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है किसका, वो CHI3 का, क्लियर है। एक चीज और हम बात करना चाहेंगे किसके बारे में, ये तो हो गया आइडोफॉर्म के बारे में, ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, आइडोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म जब बनता है, कहते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म जो होता है, आप सुने होंगे पुराने फिल्मों वगैरह में भी देखे होंगे, क्लोरोफॉर्म को जो है एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर रुमाल में लेकर के किडनैपिंग के समय उसको सुंघा देते हैं लोग, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक कब हो जाता है, जब वो एयर और सनलाइट के कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो एयर और सनलाइट के कांटेक्ट में आने के कारण जो क्लोरोफॉर्म जो रहता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के वो फोस्जिन गैस का फॉर्मेशन करता है, विच इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, और बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन नेचर वो फोस्जिन गैस होता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम उसको हम उससे बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो एयर टाइट बॉटल में उसको रखते हैं, और कलर्ड बॉटल में रखते हैं। कलर्ड बॉटल में भी इसीलिए क्योंकि सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, और जिससे वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो बात ध्यान में रखेंगे, ये भी क्या हम बोले कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, व्हेन
when chloroform reacts with air and सनलाइट, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं क्लोरोफॉर्म एक्सपोज्ड इन, ऐसा exposed in air and sunlight, then it form a toxic gas, that is phosgene gas, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा बताइए, COCl2, ठीक है, COCl2, ठीक है, साथ ही साथ HCl गैस भी बाहर निकलता है। तो क्या हो जाएगा इसका केमिकल रिएक्शन, क्या हो जाएगा 2CHCl2, और साथ ही साथ हम लोग किसके साथ वो हो जाएगा, एयर, ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे O2 प्लस O2, और लिख देते हैं सनलाइट, ठीक। अब ये बन क्या जाता है, बनता है 2COCl2, और साथ ही साथ क्या बनता है, HCl, ये भी गैस में ही रहता है, ये भी गैस में, ये रहता है आपका लिक्विड में, ठीक है, और ये गैस में, क्लियर है। तो क्या बनेगा, ये फोस्जिन गैस, ठीक है, और ये कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, टू प्रिवेंट, ठीक है, इसको बचाने के लिए, क्लोरोफॉर्म को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट क्लोरोफॉर्म, क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऐसा लिख देते हैं ना, देन इट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म अ टॉक्सिक गैस, दैट इज फोस्जिन गैस। अब सही हो गया, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक। अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे, एक तो ये चीज हो गया, अब हम लिखेंगे टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, यूज, ठीक है, यूज कलर्ड बॉटल, ठीक है, यूज कलर्ड बॉटल, ठीक है, हम लोग किसका इस्तेमाल, और कई बार जो है इसको हम लोग लैब में तो नहीं कहेंगे, स्कूल के तो लैब में नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम लोग एग्जैक्ट कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, उस समय जो है कई दफा, क्योंकि यदि हम बॉटल में भी रखे हैं, कलर्ड बॉटल में भी रखे हुए हैं, एयर टाइट भी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है सनलाइट के कारण या फिर कह सकते हैं एयर के कारण वो चांसेस रहता है फोस्जिन गैस बन जाने का, विच इज हाईली टॉक्सिक। तो उससे हम क्या करते हैं कि उसका रिएक्शन हम लोग एल्कोहल के साथ करवा देते हैं, इथाइल एल्कोहल के साथ, ठीक है। तो जो आपका फोस्जिन गैस बना हुआ रहेगा, यानी ClC डबल बॉन्ड O और ये Cl, फोस्जिन गैस जो बना हुआ रहेगा उसका एल्कोहल हम लोग C2H5 और OH के साथ करवा देते हैं, ठीक है, जिससे जो है ये बन जाता है C2H5O C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बन जाता है, यानी डाइथाइल कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, डाइथाइल, ठीक है, कार्बोनेट, ये बन जाता है, ठीक है, और ये टॉक्सिक नहीं होता है, और ये टॉक्सिक नहीं होता है, तो यूज करने से पहले हम मिला देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और विच इज नॉट अ टॉक्सिक। बात समझ में आया। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में भी, और हमने आइडोफॉर्म टेस्ट भी देखा, और इससे कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है, मिटा दें, ठीक है। ठीक, अब इसी में एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, क्या चीज वो देखने को मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट अब हम यहाँ से हटा देते हैं, और क्वेश्चन आपको ऐसा भी कुछ कर सकता है, इस प्रकार से क्या कर देगा, जैसे कि लिख देगा ये है आपका CH3 और ये डबल बॉन्ड ये H, ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, A, I2 और प्लस लिख देगा BNaOH, क्या लिख देगा, BNaOH, ठीक है।
और जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या बना देगा, CH3 और साथ ही साथ क्या बनेगा, HCOO माइनस और Na+, ये बन रहा है। ठीक है, तो बताइए भाई कि जो है आपका a प्लस बी का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, इंटीजर टाइप। ठीक है, इंटीजर टाइप ऐसा भी बोल सकता है, या b माइनस ए बोल सकता है, या b डिवाइडेड बाय a बोल सकता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है इंटीजर टाइप। ठीक है, तो आप बताइए कि वैल्यू क्या होगा a एंड b का। तो याद है आपको क्या हम कितना इस्तेमाल किए थे I2 और कितना NaOH, याद आ रहा है क्या? सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, OH का इस्तेमाल किए थे, 3 तो यहाँ हाइड्रोजन हटाने में इस्तेमाल हुआ है, याद आ रहा है? 3 किस में, मैकेनिज्म में देखिएगा 3 बार इस 3 हाइड्रोजन को हटाने में NaOH का इस्तेमाल हुआ है, और एक बार कौन सा हुआ है, यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, याद आ रहा है? तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और A बराबर, चूंकि 3 I लिखा हुआ है तो I2 कितना बार इस्तेमाल हुआ होगा, यस 3 बार, और A बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, यानी टोटल कितना आ जाएगा 4 और प्लस 3 7, यानी नॉर्मल जो हो रहा है हेलो फॉर्म जो हम करवा रहे हैं उसमें 7 हो रहे हैं। एक तो आपका A आ रहा है आपका, यानी I2 आ रहा है आपका 3, और B आपका कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है आपका 4। क्लियर है किस तरीके से हो रहा है? इसी में यदि और थोड़ा सा हम देखें किस प्रकार से और थोड़ा हम वेरिएशन ला सकते हैं, कि ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। यदि हम बात करें कि कुछ वैसे भी कंपाउंड है जिनके पास CH3I तो नहीं है, यानी ये वाला चीज तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्लोरोफॉर्म या फिर कह सकते हैं आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एल्कोहल के बारे में। कुछ वैसे भी एल्कोहल हैं जो क्या देते हैं, हाँ यस, आइडोफॉर्म या हम यू कहें तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। कुछ वैसे भी एल्कोहल हैं कि वो क्या देंगे, यस, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब आप कहिएगा कि सर शुरू में ही तो बोले कि जिसके पास वो जो ग्रुप रहेगा वो क्या देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब एल्कोहल कहाँ से आ गया, तो समझना है इस चीज को, एल्कोहल कहाँ से आ गया। अभी तो एल्कोहल ही आए, अभी हम और भी चीज लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी। तो क्या हो जाएगा ये, यदि हम रिएक्शन करवाते हैं I2 का किसके साथ, NaOH के साथ, ध्यान से देखना है NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बनता क्या है, क्या बन जाएगा ये बनेगा NaOI, और साथ ही साथ क्या बनता है, वाटर। क्या बनता है, वाटर। नजर आ रहा है, फुल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, INaOIH, समझ में आ रहा है? सॉरी, HI बन जाएगा ना, गलत लिख दिया, HI बन जाएगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन, ठीक है, इसका रिएक्शन फिर से यदि हम करवा दे किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, फिर से यदि हम किसके साथ करवा दे, NaOH के साथ, तब फिर क्या बनेगा ये बन जाएगा NaOI। ठीक है, क्या बनेगा, NaOI, साथ ही साथ बनेगा Na, ठीक है, NaI। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। देखिए तो सही जा रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है, ये NaOI। ठीक है, यानी बेसिकली इसका रिएक्शन किसके साथ, इसके साथ न लिख करके हम किसके साथ लिखेंगे, इसके साथ, NaOH। तो NaOH के साथ यदि हम करवा रहे हैं तो NaOI तो बैठा हुआ है यहाँ पे जस का तस, वैसे ही अब ये NaOH का रिएक्शन HI के साथ, तो क्या हो जाएगा, NaI। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, वाटर। बात समझ में आ रहा है, यानी NaI वाटर नजर आ रहा है यहाँ आपको। और ये यानी कि समझना है बात ध्यान से, और ये NaOI जो होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। बात समझ में आ रहा है, ये NaOI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जैसे याद है ClO4, सॉरी HClO4 केमिकल बॉन्डिंग में, याद है HClO3, ठीक है, HClO2, HClO, ठीक है, इस तरीके से पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा था। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी था, ऑक्सीडेशन स्टेट के तर्ज पर हमने देखा था। तो उसी तरीके से यहाँ पे NaOI भी जो है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये NaOI जो होता है, ये NaOI जो होता है, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कितना लग गया है, NaI2 और प्लस NaOH, यानी यहां तक पहुंचने में, ध्यान से, NaIH2O NaOI, ये पूरा पहुंचने में अपने को 2 NaOH लगा है। ठीक है, और एक I2, यानी एक NaOH बढ़ गया है, ध्यान में रखना है, एक NaOH बढ़ गया, बस सिंपल। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग रिएक्शन कर रहे थे उसमें I2 NaOH था,
ठीक, बस यहाँ पे क्या हो गया, एक NaOH बढ़ गया है जिसके कारण ये चीज बना है। क्लियर? अब ध्यान से कि जो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो वो क्या करता है कि जो एल्कोहल जो होता है, ठीक है, तो वैसे एल्कोहल जो कि ऑक्सीडाइज होकर के वैसे कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करे जो कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एल्कोहल भी हेलोफॉर्म देगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? ध्यान से, यदि ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आखिर दोनों मिलकर के क्या बनता है, यही तो बन रहा है। ठीक है, यही तो बन रहा है। तो हम क्या बोले कि ये जो NaOI है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि हम एल्कोहल के साथ यदि यही लिख दें NaOI, ऑक्सीडाइज कर देगा उसको किस में, कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। और यदि एल्डिहाइड और कीटोन जो भी वहां पे बन रहा है, यदि वो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड अकॉर्डिंग टू जो हम पॉइंट्स लिखवाए हैं उसके आधार पर यदि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं वो भी एल्कोहल जिससे वो कार्बोनिल कंपाउंड बना वो भी दे देगा। बात समझ में आया क्या चल रहा है? जैसे 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 यदि हम यहाँ पे लिख दें, जैसे हम लिख दें यहाँ पे CH3, ठीक है, CH2 और ये रहा OH यानी C2H5OH। बात समझ में आ रहा है? C2H5OH। क्लियर? यदि हम इसको क्या करेंगे, डालेंगे NaOI, क्या डालेंगे, NaOI, ठीक है, NaOI, और रिएक्शन क्या बनेगा, ठीक है, क्या बन रहा है आपका, और ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। तो क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड देता है क्या? यस, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो हम कहेंगे यस, ये अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यानी 1 डिग्री अल्कोहल में यदि हम बात करें तो केवल और केवल इथाइल अल्कोहल ही होता है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, क्योंकि आगे जैसे ही हम CH3 जोड़ेंगे फिर ये वाला चीज अपने को CH3 CHO वाला पार्ट नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आया? एक चीज क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पे यदि और कुछ हम जोड़ेंगे तो ये आगे CH3 CHO का पार्ट नहीं आने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल इन 1 डिग्री अल्कोहल ओनली मिथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडाइज विथ NaOI एंड क्या प्रोड्यूस CH3CHO विच गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हम ये भी कह देंगे कि ये वाला जो 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल है ये भी क्या देगा, आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बात समझ में आ रहा है? यदि हम, एक तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल में ये आपका क्या देगा, यस हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और कोई अल्कोहल नहीं देगा। यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल का बात करें तो CH3CH, ये OH और ये R, यदि ये ऐसा लगा हुआ ग्रुप आ जाए तो ये भी R, अब कुछ भी रखें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना ग्रुप आपका कंपलसरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे NaOI में, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे NaOI में, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये R, तो अपने को इतना ही पार्ट तो चाहिए। बात समझ में आया? अब ये R तो कुछ भी रखें, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, अब R को चेंज करते रहिए, उससे अपने को मतलब नहीं है। यानी कि अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में NaOI, बेसिकली NaOI इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, विच ऑक्सीडाइज 1 डिग्री अल्कोहल इनटू acetaldehyde which gives haloform reaction, then we can say that कि 1 डिग्री इथाइल अल्कोहल आल्सो गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि NaOI जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा किसको, इस तरीके के अल्कोहल को, ठीक है, विच गिव्स दैट टाइप ऑफ कीटोन एंड विच गिव्स क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन, और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो हम कह सकते हैं उस तरीके का भी जो अल्कोहल रहेगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। आ रहा बात समझ में किस तरीके से चल रहा है? ठीक, तो इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब ध्यान में रखना है कि कुछ वैसे अल्काइल हैलाइड है, कुछ वैसे अल्काइल हैलाइड है जो कि क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। कुछ वैसे भी अल्काइल हैलाइड है तो क्या देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन उससे पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ध्यान से, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अल्कोहल, ठीक है, क्या लिखा हुआ रहेगा, ध्यान से, ये लिखा हुआ रहेगा C2H5OH, क्या लिखा रहेगा, C2H5OH, रिएक्शन I2 प्लस NaOH, रिएक्शन I2 प्लस NaOH लिख रहा है आपका, क्या बनेगा, लिख रहा है CHI3, ठीक है, और प्लस, ठीक है, बन रहा है HCOO माइनस Na प्लस, साथ ही साथ बन रहा है आपका क्या,
NaI और साथ ही साथ बन रहा वाटर। चलिए बताइए कितना होगा। और ये है आपका, ये है आपका A और ये है आपका B। तो A प्लस B का वैल्यू बताइए, ये भी इंटीजर टाइप, ध्यान से। तो क्या आपको याद है नॉर्मल जो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के लिए कर रहे थे वो कितना जा रहा था, 7, 3 + 4, ठीक है। 3 कौन सा जा रहा था, 3 I2 जा रहा था, और NaOH 4 कौन सा जा रहा था, 4 जा रहा था NaOH, याद आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेम चीज तो है, ऑक्सीडाइज करने के लिए बस हमको NaOI का जरूरत पड़ा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने के लिए NaOI की जरूरत पड़ा है, यानी ये वाला चीज पूरा पार्ट आया है। तो ये पार्ट में कितना I2 और कितना OH एक्स्ट्रा अपने को लगा है, एक I2 और 2 NaOH एक्स्ट्रा लगा है। बात समझ में आ रहा है, तभी तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में। और ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, और साथ ही साथ कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना लगता था, 4 और 3 7, और अभी कितना हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये एक ये और ये 2 ये। बात समझ में आ रहा है, 2 ये और एक ये, ठीक है। जिससे ही तो NaOI बन रहा है और NaIH2, तो ये वाला ऑक्सीडाइज करके भी आगे बढ़ेगा। बात समझ में आया, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, ये I कितना हो जाएगा जी, I2 कितना हो जाएगा, यानी A बराबर कितना होगा, A बराबर होगा 3 पहले था, एक यहाँ, टोटल हो गया 4, ठीक। और उसके बाद आपका B कितना बनेगा, ये था 4, 4 और ये कितना हो गया, 4 2 6, यानी टोटल कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है। तो अब हम वैसे अल्काइल हैलाइड देखेंगे जो कि क्या देगा, यस, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। देख रहे हैं कहां से कहां हम लोग इंटरेस्टिंग जा रहे हैं एकदम। हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो देखे जैसे कि कौन कौन सा होगा, जैसे कि इसमें भी अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, इसमें कौन कौन सा देगा, इसमें कौन कौन सा देगा, ध्यान से। जैसे कि ये हम लिख दें C2H5I, C2H5I, और इसका रिएक्शन हम करवा दें NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, C2H5OH, यही बनेगा ना, SN1 या SN2 जो भी आपका मिलेगा, ठीक है। उससे अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, क्लियर है, चूंकि 1 डिग्री है तो क्या जाएगा, SN2 ही चला जाएगा। तो क्या बनेगा ये NaOH, ये बन जाएगा। तो क्या ये वाला एल्कोहल देता था हेलोफॉर्म रिएक्शन, यस, अभी तो पढ़े, इथाइल एल्कोहल गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। देन ये वाला भी जो है वो क्या देगा आपका, यहाँ हम X लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला भी क्या देगा आपका, ये अल्काइल हैलाइड भी जो है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बात समझ में आया, यानी इथाइल अल्काइल हैलाइड में कौन सा देगा, केवल और केवल ये मिथाइल हैलाइड, सॉरी इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड देगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी कार्बन लगाइएगा फिर वो नहीं मिलेगा और वो नहीं मिलेगा तो आगे अपना नहीं मिलेगा, क्लियर है, ठीक, क्लियर। और यहाँ पे कितना OH ऐड हुआ, NaOH, ध्यान में रखना है। और यहाँ से यहाँ ले गए थे तो कितना अपने को लगा था, यहाँ से जब अपने को क्या मिला था, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म तो कितना लगा था, हाँ याद है, 4 + 6 लगा था। तो यहाँ क्या हो गया, एक और ऐड हो गया, यानी कि यस 4 + 7, 4 + 7, ठीक है। और यदि हम बात करें आगे दूसरा में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री में कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री में CH3CH, ठीक है। और ये X और ये R, यदि ये वाला ग्रुप अपने को कॉमन मिलता है तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3CH और ये OH और ये R, और ये याद है ये अल्कोहल देता था, उसी प्रकार से ये अल्काइल हैलाइड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्लियर है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, तो देख लेंगे ये किस प्रकार से आपका ये कुछ अल्काइल हैलाइड है वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं, और कुछ जो है अल्कोहल जो है वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कितना ज्यादा ये इंटरेस्टिंग है। एक और चीज हम इसका देखने वाले हैं, स्पेशल केस ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे स्पेशल केस ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, स्पेशल केस ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो एक कंपाउंड था एक्टिव मिथाइलिन, याद आ रहा है, हाँ, उसके साथ हम रिएक्शन देखने वाले हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव
मिथाइलिन, याद आ रहा है, जिसका ये वाला जो हाइड्रोजन रहता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि H निकालने के बाद नेगेटिव दोनों तरफ से क्या जाएगा, रेजोनेंस में। ठीक है, तो बेसिकली I2 और NaOH, I2 और NaOH हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जो, चूंकि ये वाला पार्ट अपना क्या है, एसिडिक तो है, लेकिन उससे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला पार्ट। तो अटैक सबसे पहले क्या होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, तो कई सारे बुकों में आपको मिलेगा कि एक्टिव मिथाइलिन जो होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक्टिव मिथाइलिन जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन नहीं रहने के बावजूद इसी कार्बन पे हेलोफॉर्म बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यदि हम स्टार लगा दें, या हम क्या लगा दें, स्टार लगा दें, ठीक, उसके बावजूद जो आंसर आपका आएगा वो आता है CH3, ये स्टार, और साथ ही साथ बनेगा 2CH3 COO-। ठीक है, और Na+, ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है किस तरीके से आ रहा है? ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशल केस के तौर पे हम मान सकते हैं। और ये वाला कार्बन का ही हेलोफॉर्म बनता है, इसको क्या बोले हम, एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन। क्लियर? तो देखेंगे किस तरीके से ये जा रहा है। जैसे इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये रिएक्शन किसके साथ होगा, OH माइनस के साथ। ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस हो जाएगा H2O, जिससे बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH माइनस, ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। बात समझ में आया? उसके बाद किसका रिएक्शन, I2 का। तो आपको पता है I2 कहाँ जाएगा, यहीं पे ये जाएगा। ठीक है, I बेसिकली I प्लस, तो ये क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CHI, ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा, CH3। समझ में आ रहा है? इसका रिएक्शन फिर आगे हम किसके साथ करवा देंगे, NaOH के साथ। ठीक है, OH माइनस, OH माइनस, तो जिससे ये किसको लेगा, इस H को लेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये फिर से माइनस H2O हो जाएगा, और बनेगा क्या, बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C माइनस I, और ये, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और ये CH3। अब किसका रिएक्शन, I2 का, I2 का। तो क्या बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये I2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा, CH3। अब तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा। अब जो है रिएक्शन OH माइनस का, ये कहाँ होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने से बनता क्या है, CH3 CO माइनस, और ये क्या बनेगा, OH, और ये क्या बनेगा, CI2, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। अब क्या होगा, इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्लस आई। अब स्ट्रॉन्ग प्लस आई से ये वाला चीज बाहर। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या बनेगा, जिससे यहाँ पे आपको बनेगा CI3। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं CI3 माइनस C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा, CH3। साथ ही साथ क्या बनेगा आपका, CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा OH। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, ये उठ करके H कहाँ चला जाएगा, यहाँ, जिससे क्या बनेगा, ठीक है, जिससे आगे आपका क्या बनेगा, CHI3, साथ ही साथ C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। ठीक है, और फिर साथ साथ क्या बनेगा, इसका प्लस ये वाला, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और ये रहा Na प्लस। क्लियर? एक CH3 C डबल O माइनस आ गया, समझ में आ रहा? एक अभी और आएगा। अब इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं OH माइनस के साथ, ये वाला। अब यहाँ एसिडिक H मिल गया इसको, फिर से जबरदस्त बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O, और जिससे ये क्या बन जाएगा, CI2 माइनस, ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। ठीक है, अब इसका रिएक्शन फिर से किसके साथ होगा, I2 के साथ, और जिससे क्या बन जाएगा, CI3, ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। और फिर से इसका रिएक्शन OH माइनस के साथ, OH माइनस के साथ, ये जाएगा ऊपर, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, CI3 CO माइनस, ये रहा OH, और ये क्या बनेगा, H। अब ये क्या होगा, वही इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आई। स्ट्रॉन्ग प्लस आई तो बाहर कौन निकल जाएगा, CI3। ठीक है, ये वाला पार्ट बाहर, जिससे बन जाएगा CI3 माइनस, और क्या बनेगा, H, सॉरी CH3, एक कार्बन, हाँ यहाँ पे CH3, तो बनेगा क्या, CH3 C डबल O माइनस Na प्लस।
क्लियर है। अब सॉरी Na प्लस नहीं, H आएगा ना यहाँ तो H। अब यहां से H उठ करके कहां चला जाएगा, यहाँ, ठीक है, जिससे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए, बात समझ में आ रहा। और स्टार कौन सा था अपना, स्टार यही था, ठीक है, ये स्टार, ये स्टार, ठीक है, ये स्टार, ठीक, ये स्टार, क्लियर है, ये स्टार, और यहां से ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये, और गया ये, और ये बना ये। बात समझ में आ रहा है। तो एक्टिव मिथाइलिन का यदि केस आ जाए, देखें किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म लिखे हैं। यदि एक्टिव मिथाइलिन का केस आ जाए तो ध्यान में रखेंगे हम लोग कहां से प्रोडक्ट बनाएंगे, यस यहीं से बनेगा। आ रहा बात समझ में, कहां से बनेगा, यहीं का जो कार्बन रहेगा उसका हेलोफॉर्म बनेगा। देख लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं इससे, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएगा। नोट करें तब तक, ठीक है, लिखेगा, देखते हैं। यदि इस तरीके से दिया हुआ रहे, ठीक है, कैसा, यदि ऐसा कुछ रहे, ये स्टार, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन का केस होगा क्या बीच में, ठीक है। और क्या लिखा हुआ रहे यहाँ, I2 और NaOH, I2 और NaOH क्या बन जाएगा इसका, CH3 स्टार, और साथ ही साथ कितना कार्बन है बीच में, 1 2 3, ये अलग अलग तो बनेगा नहीं क्योंकि एक ही में है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप है। तो कितना कार्बन, 1 2 3 नजर आ रहा है, 1 2 3, तो क्या लिख देंगे हम, CH2 का होल 3, और ये वाला पार्ट COO COO माइनस Na प्लस, ये कितना बनेगा, ये बनेगा होल 2। समझ में आ रहा है क्या, ये वाला कितना बनेगा, 2 है ना, और ये वाला 1 2 3, तो ऐसा लिख दिए। तो स्टार वाला ही जो है, कार्बोनिल वाला ही जो है यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम ये भी एक केस देख लिए आज कि वैसा हेलोफॉर्म जहाँ पे CH3 का होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या दे रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। बात समझ में आया। तो आज के सेशन में हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन को देखा, हेलोफॉर्म टेस्ट देखा, क्लोरोफॉर्म भी हम देखे कि एयर के कांटेक्ट में, सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, रिएक्ट करके फॉस्फेन गैस बनाता है विच इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। और टू प्रिवेंट क्लोरोफॉर्म हम क्या करते हैं, या तो कलर्ड बॉटल में रखते हैं, या फिर रिएक्शन करवाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हैं, ठीक है, जिसमें डाइथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है विच इज नॉट अ टॉक्सिक। क्लियर। और इस तरीके का भी हमने देखा, पूरा रिएक्शन देखा, ए बी करके इंटीजर टाइप वाला भी क्वेश्चन हम लोग देखें। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के सेशन में हम लोग और नेक्स्ट जो है नेम्ड रिएक्शन आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।